लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, और इसमें आपको काम जो है मिलने की थोड़ी कम गुंजाइशें हैं। अगर आप घर से काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कई वेबसाइट अवेलेबल हैं जो आपको ऑफर्स देती हैं एक सर्टेन स्किल्स में। पर दोस्तों इसके साथ साथ आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों फ्रॉडर्स का एकमात्र काम यही है कि आपको किसी तरह से चीट करना, आपसे पैसे निकलवाना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल वीडियो में। मेरा मतलब आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतापगढ़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको फ्रॉड का शिकार बनाया जा सकता है, आप इससे कैसे बचेंगे, क्या क्या जेन्युइन वेज हैं आपके वर्क फ्रॉम होम लेने के लिए। तो ये सब आपको पूरा समझ में आएगा, तो पूरी वीडियो आपको देखिए अंत तक, कुछ पता चल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है हमारे वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कि आपके पास अगर कोई सर्टेन स्किल है तभी आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, आपको कोई काम मिल सकता है। अब लेकिन यही दूसरी चीज़ आती है कि आपने अगर किसी कंपनी में अप्लाई किया, आपके पास कोई ऑफर आया कि हम इस स्किल के लिए आपसे काम चाहते हैं और हम ये आपसे करवाना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं ले रहे हैं जहां आपको पे करके उसके बाद लेना पड़े। और इंटर्नशिप वगैरह की अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी इंटर्नशिप हैं जिसमें आपको कंपनी पे करती है, बस थोड़ा कम पे करती है, वो खासकर स्टूडेंट्स वगैरह के लिए रहता है, या फिर आपने कोई नई स्किल सीखी है उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकली वर्क चाहिए। आपने बस थ्योरेटिकल आपके पास नॉलेज है, आपको प्रैक्टिकल फील्ड में उतरना है, आपको समझना है कि कैसे एक्चुअली वर्क करता है, उसके लिए इंटर्नशिप है। लेकिन उसके बाद अगर मैं अदर वेबसाइट्स की बात करूं जहां आपको जेन्युइन मिल जाएंगे वर्क फ्रॉम होम, तो वो हो गया आपका जैसे naukri.com हो गया, उसके बाद आपका इंटर्नशाला हो गया, और कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे फाइबर हो गया, आप उस पर भी जा सकते हैं। फिर फ्रीलांसिंग का काम भी आप कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम में, ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रीलांसिंग, जैसे आपका फ्रीलांसर हो गया। तो वो सब वेबसाइट्स आप विजिट कर सकते हैं जहां आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि आपको वर्क फ्रॉम होम कैसे मिलेगा। तो देखिए कई कंपनी जो आपको फ्रॉड बनाने का कोशिश करेगी, आपसे चाहेंगी कि आप वो ऐसी चीजें आपके सामने रखें जो कि आपको आती हो, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो। क्योंकि दोस्तों देखिए हर एक सर्टेन इंडस्ट्री में ये नहीं है कि सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं या सबको सारी स्किल आती है, लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं दोस्तों जो सबको आती है। जैसे हो गया आपका टाइपिंग वगैरह आता है आपको, या फिर कोई ऐसी स्किल जैसे आपका छोटा मोटा इधर उधर का काम, कोई डेटा आपको टेबल वगैरह बनाने के लिए, डेटा चार्ट, डेटा शीट कंप्लीट करने के लिए, या फिर ऐसा कुछ भी, या आपका थोड़ा बहुत हो गया डेटा एंट्रीज वाले। तो डेटा एंट्री वाले भी वर्क हैं, लेकिन अब छोटे मोटे जो है काम वो भी आपको शो कर सकती है, मतलब जिसमें आपको लगे कि हाँ ये तो मेरे आराम से हो जाएगा, कॉपी पेस्टिंग वाला ये सब काम ये मैं कर लूंगा। तो ऐसे आप लोगों को जो है वो अपने यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि आपसे कुछ वो पैसे का डिमांड करेंगे, जैसे वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जिस हिसाब से आपसे मांग पाएंगे कि पहले आप इतना जमा कर दीजिए फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, उसके बाद हम आपको काम दे देंगे, उसके बाद पर मंथ आपकी ये सैलरी होगी। और जब आप अब हमारे यहाँ से काम करने के लिए चले जाएंगे, यानी जितने दिन का हमारा रहेगा आपसे, उस अगर आप छोड़ के चले जाएंगे एग्रीमेंट में, तो उसके बाद जो है हम दे देंगे आपको, जब हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, या जब आप जाने लगेंगे किसी रीजन की वजह से। लेकिन दोस्तों बात क्या आती है कि अगर आप उस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, अगर कोई कंपनी आपसे पैसे मांगती है तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी है वो आपसे पैसे चार्ज नहीं करेगी। और अगर कुछ चार्ज भी करती है तो वो आपका मंथ काम करने के बाद कुछ सैलरी में आपको कटौती कर सकती है। वो बताएगी कि हाँ मैं इतना सैलरी आपसे ले रहा हूँ, या पर मंथ कुछ क्या सैलरी में कटौती कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे पहले चार्ज मांगेगी। और बाकी सब बीच बीच में बिचौलियों वगैरह का काम होता है, लेकिन आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो आपको इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अब आपको दूसरा बात क्या करना है कि आप जैसे कोई ट्रस्टेड वेबसाइट से आपको नहीं मिल रही है और आपके पास कोई ऐसा ऑफर आ गया है कि आप यहाँ से कर लीजिए, सो आप उस कंपनी के बारे में सबसे पहले जाइए गूगल पे, वहाँ सर्च कीजिए कि क्या एक्चुअल में ये कंपनी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों गूगल पे अगर आप जाएंगे तो कोई भी कंपनी होती है सबसे पहले अपना डोमेन खरीदती है, उसकी वेबसाइट होती है, और वेबसाइट पे ऑफिशियली वो सब कुछ अपने बारे में लिखी रहती है, टैक्स दिए रहते हैं, आप उसके कस्टमर केयर में भी बात कर सकते हैं इजीली उन वेबसाइट्स के थ्रू। सो अगर वो आप वहाँ जाएंगे और वहाँ विजिट करेंगे, उनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, तो आपको उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपको पता चलेगी, मतलब वो कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, उसमें क्या है, कितने स्टाफ हैं। फिर आप अगर उसमें जाएंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का आप ब्यौरा लीजिए। और जब आप काम करने वाले हैं, अगर मान लीजिए आपको मिल गया है, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें कंफर्म जरूर कर लेनी है कि आपको कितने दिन के लिए काम करना है, एग्रीमेंट आपका कैसा है। उसके बाद फिर आपको छुट्टियाँ कब मिल रही हैं, आपको हफ्ते में कितने दिन काम करना है, उसके बाद आपको कितने घंटे रोज काम करना है, आपको ओवर टाइम तो नहीं करना है, ऐसा वैसा, मतलब जो कुछ भी हो छोटा मोटा आपको छोटी से छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ें कई बार होता है कि आप नौकरी पा गए हैं,
उसके बाद फिर आपके जो है अब आपको, हाँ दोस्तों एक बात और ध्यान देना है कि आपको जो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कंप्लीटली किसी को नहीं देना है। अगर आप मानते ही हैं तो आपको जो है एक प्रूफ के लिए आप दिखा सकते हैं, फोटो कॉपी वगैरह आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर वो कहते हैं कि मुझे चाहिए तो उनको आप मत भेजिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे कोई नहीं ले सकता, आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, फिर वो कोई भी और भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपके लिए ये बेटर होगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी आप संभाल के रखें। और फ्रॉड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रॉड्स के मामले में आप किसी को ऐसा मोबाइल नंबर वगैरह मत दीजिए जो कि आपसे पर्सनल है, आपका जो है उससे एटीएम वगैरह जुड़ा हुआ है। आप जान रहे हैं कि ओटीपी वाले केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, फ्रॉड्स वाले, एटीएम फ्रॉड्स वाले। और फिर आप बैंक अकाउंट वगैरह मत दीजिए, अपना पैन कार्ड डिटेल मत दीजिए, आधार कार्ड मत दीजिए, यानी कोई ऐसी पर्सनल डिटेल जिससे आप को टारगेट किया जा सकता है। मे बी वो कोई ऐड वाली कंपनी हो जो कि, क्योंकि दोस्तों डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में, क्योंकि आपके डेटा का इस्तेमाल आपकी अमेजॉन से लेके कोई भी वेबसाइट होगी आपकी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, आप अगर स्मार्टफोन खोलेंगे तो आपके इंटरेस्ट बेस्ड जो एड्स हैं वो दिखाए जाते हैं, यानी आपके डेटा का इस्तेमाल करके आपको दिखाया जाता है, आपको टारगेट किया जाता है किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, आपको जहाँ से नहीं आना है। तो बस दोस्तों आपको वीडियो शायद पसंद आई होगी, अगर आया हो तो मेरे वीडियो पसंद इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।